बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आज हम बनाएंगे चिकन कॉर्न सूप। इंशाअल्लाह ये मैं अपने अंदाज से बनाऊंगा और इंशाअल्लाह इसको आप और आपके घर वाले और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इसके लिए हम बिल्कुल चिकन गोश्त लेंगे। ये चिकन गोश्त जो है ये 300 ग्राम है इंशाअल्लाह, और ये इसमें हम डालेंगे। नाज़रीन, गोश्त हमने पतीले में डाल दिया। अब इसमें हम 1.5 लीटर पानी डालेंगे इंशाअल्लाह, और इसमें 1 चम्मच हम अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इसमें हम ये चंद दाने हैं काली मिर्च के, 2 तेज़पात हैं और 5 दाने लौंग हैं और दालचीनी साबित है। ठीक है, ये अब इसमें हम डालेंगे। नाज़रीन, हम स्टेप को आप सही तरीके से नोट करें। इसके पीछे हम आग लगाएंगे। नाज़रीन, इसको डांप देंगे। इसको अभी हम तेज़ आंच पर थोड़ा रखेंगे ताकि ये जो है ना इसमें बॉयल आ जाए। बॉयल आ जाने के बाद इसको इंशाल्लाह हम मीडियम पे, लो टू मीडियम इस फ्लेम पे रखेंगे तकरीबन 20-25 मिनट के लिए। ठीक है नाज़रीन, माशाल्लाह चिकन हमारा अच्छी तरीके से अभी नरम हो चुका है। अब इसमें से हम नाज़रीन इस तरह करेंगे, इसमें से हम गोश्त निकालेंगे, गोश्त से रेशे बनाएंगे इंशाल्लाह, और रेशे बना के इंशाल्लाह फिर उसको आगे स्टेप करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, गोश्त से हमने रेशा निकाल दिया है, अलग कर दिया है। अब इस जो शोरबा है, इस शोरबे में हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। ठीक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद नाज़रीन, ये रूम टेम्परेचर पे हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छे तरीके से इसके मिक्स करेंगे, और ये अब इसमें हम शोरबा में डालेंगे, और साथ साथ इसके हम चम्मच हिलाते जाएंगे। नाज़रीन, इसको कॉर्नफ्लोर को जो है ना इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते जाएं। ठीक है, और ताकि इसमें कोई गुठली नहीं, इंशाल्लाह गुठली नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी आप एहतियात करें। और इस तरह जो है इंशाल्लाह इसमें अब ये जब बॉयल हो जाए तो इंशाल्लाह फिर इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे। शोरबा नाज़रीन बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम ये सॉसेस डालेंगे। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मैंने तो 1 चमचा डालना है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ये 2 चमचे भी डाल सकते हैं। ये सिरका है, ये भी 1 चम्मच इसमें डालेंगे, और ये सोया सॉस है, ये भी इसमें 1 चम्मच डालेंगे। तो चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको 2 चमचे डाल सकते हैं। ठीक है, अब नाज़रीन, जो रेशे हमने चिकन के बनाए थे वो रेशे हम इसमें अभी डालेंगे। नाज़रीन, अगर आप जो मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका चिकन कॉर्न सूप बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब इसको दोबारा थोड़ा सा बॉयल करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, शोरबा बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम अंडे की सफ़ेदी डालेंगे। ठीक है, ये सिर्फ अंडे की सफ़ेदी, इसको आप देख लें। इस तरह भी आप डाल सकते हैं, जो तरीका मैं बताऊं इस तरह भी आप डाल सकते हैं। और आप अंडे को बॉयल करके उसमें से जर्दी निकालें अगर आपको नहीं पसंद, और इसमें जर्दी डालना ही नहीं चाहिए। और इसमें आप जो है ना उसके काट के जर्दी उसमें डाल सकते हैं। मैं तो इस तरीके से बनाता हूँ, आप ज़रा इसको नोट कर लें। ये जर्दी है, इसको आपने इस तरह डालना है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, और इसमें फ़ौरन आपने चमचा नहीं डालना ताकि ये जर्दी पक जाए।
اب سوپ ہمارا بالکل تیار ہے ناظرین. انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ سوپ بنائیں گے. انشاءاللہ چکن کارن سوپ انشاءاللہ اس کو آپ بنائیں گے. انڈے کی سفیدی ڈالیں گے آخر میں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زبردست آپ کو لگے گا, آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ. آپ کے اور آپ کے بچے اس کو انجوائے کریں گے. اور ناظرین ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں, اس کو شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور آپ کے لیے اس طرح نئے بہترین ڈشز آپ کے لیے ہم پیش کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین.